लेट हो गया, लेकिन आपके बीच में जरूर हो। कुछ विशेष मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया हूं। लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन कई बार मैं आपका जवाब नहीं दे पाता, इसलिए मैं लाइव आकर उन आपके सवालों का, भर्तियों का, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं कि वर्तमान में भर्तियों की क्या वस्तु स्थिति है, क्या होने वाला और क्या हम सबको करना चाहिए। इन सभी सवालों को लेकर आपके बीच में आता हूं। एक बार फिर आप लोगों से जुड़ा हूं। कई लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आप ये जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक दोनों जगह ये लाइव चल रहा है, सभी साथियों तक आप इसका लिंक पहुंचा सकते हो। साथियों, क्योंकि ये लिंक, क्योंकि कई बार मैं लगातार चर्चा नहीं करता था, क्योंकि मैं लाइव आके चला जाता, लेकिन मैं कई बार जब फ्री होता हूं तो कई बार यूट्यूब चैनल में खोल के देखता हूं, तो वहां था बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या हुआ, वो तोड़ मरोड़ कर वो चीज आपको भयभीत करने वाली जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि सीधे जानकारी मेरे बेरोजगार युवा साथी तक पहुंचानी चाहिए, जिससे वो भ्रमित नहीं हो और किसी के बहकावे में नहीं आए। इसलिए साथियों, उसको ज्यादा ज्यादा शेयर भी करना है, आप लोग शेयर करिए। लेकिन मैं सबसे पहले इस लाइव में पॉजिटिव जो बात अभी तक हुई है, जो हमारा प्रयास जो सफलता की ओर अग्रसर है, उनके लिए चर्चा करूंगा। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की जो 181 पदों पर जिसकी अधिसूचना की वजह से जो अटकी पड़ी थी, वो अधिसूचना आज जारी हो गई है। लगातार मैं ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से लगातार उन अभ्यर्थियों को जवाब दे रहा था। एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि मोटर वाहन उपनिरीक्षक संघ के नाम से शायद एक उनका ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि मैं किसी भी भर्ती को लेकर चर्चा करता था तो सबसे पहले वो ट्वीट आता था, आप हमारी भर्ती को भूल गए, आप हमारी भर्ती को भूल गए, आप हमारे लिए नहीं बोले। लेकिन मैं उनके लिए 3 बार सचिवालय कार्य विभाग में चक्कर काट के आया, मिलके आया अधिकारियों से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कार्य विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। उन्होंने यहां तक कि मुझे फिर याद दिलाना, मैं इनको याद दिलाया और उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। कल तक जो अधिसूचना और संशोधित अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंच जाएगी। मेरी परिवहन विभाग में भी अधिकारियों से बात होगी, बोले कि वो अब उनकी कॉपी कार्य विभाग से और परिवहन विभाग के अधिकारी के पास नहीं पूछी, बोले कल हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हम वो अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुंचा देंगे। ये मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए। और एलडीसी भर्ती 2018 की जो 150 अभ्यर्थियों का जो जिला आवंटन होना था, 7 तारीख वो टाइमलाइन थी, वो खत्म हो गई। कई लोगों के कॉल और मैसेज आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी, क्योंकि उनका कॉल आया, मैसेज आया, वो परेशान थे कि हमारा नहीं हुआ, हम क्या करें 7 तारीख तक। देखो, छोटी छोटी चीजों को लेकर आज मेरा युवा बेरोजगार अवसाद में चला जाता। उस संबंधी मेरी बात होगी बहुत जल्द, शायद मेरा लाइव खत्म हो उससे पहले या थोड़ी देर बाद आपकी जो जिला आवंटन की सूची अपलोड हो जाएगी। ये एलडीसी भर्ती 2018 के लिए है। साथियों, एक चीज और बता रहा था आपको, जो रीट 2021, लेकिन उसके लिए केवल थोड़ा सा मैं 2-4 और पॉइंट बोल दूं, एक पटवार के लिए बोल दूं। मैं रीट 2021 के लिए भी चर्चा करूंगा, लेकिन पटवार भर्ती के लिए एक चीज और बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई और जॉइंट सेक्रेटरी डीओपी सेक्रेटरी से मैं मिलकर आया, और जो सदस्य है, जो कमेटी समिति बनाई गई थी, उनके सदस्य भाभी सिंह जी से और लोगों से मेरी बात हुई। स्पष्ट मैंने कहा, कई लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति का फोन भी आया था कि 2 एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को पूछना चाहता हूं। साथियों, 2015 में पटवारी भर्ती निकली और वो 2017-18 में भर्ती पूरी हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये भर्ती चली गई थी। आप देख लीजिए, आरएस भर्ती 2018 2 एग्जाम थी, आईएन भर्ती 2018 एग्जाम थी। जहां 2 एग्जाम हुई वो न्यायालय में उलझी और भर्ती 2-3 साल में वो पूरी हो पाई है, मुश्किल से, वो भी संघर्षों के बदौलत। ऐसी स्थिति है कि यदि पटवारी जो भर्ती 2018 की भर्ती है और अब 2021 चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसकी 2 एग्जाम होगी तो वो 2023 तक भी ये भर्ती पूरी हो पाएगी, क्योंकि आज तक की जो पहले वाली की भर्तियों की स्थिति देखेंगे, उनकी दुर्गति हुई थी और उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करना पड़ा था। न्यायालय से भर्ती निकली, उसके बाद 2017-18 में भर्ती पूरी हो पाई थी। इसका मैंने विरोध किया है। आप भविष्य में जो कॉमन टेस्ट है लागू करिए, लेकिन आप इसमें 2 एग्जाम करोगे तो 13,49,000 प्रदेश के वो युवा बेरोजगार जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी एग्जाम कब होगी, क्योंकि जनवरी में जो परीक्षा तिथि पहले घोषित कर दी गई थी, लेकिन अचानक उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब फिर बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की जो सबसे 2 बड़ी भर्तियां हैं, रीट और पटवारी। रीट में 16,50,000 आवेदन करता है, तो इसमें 13,49,000 आवेदन करता है। साथियों, पटवारी की जो मैंने तीनों जो मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, जॉइंट सेक्रेटरी डीओपी सेक्रेटरी जो इसको डील कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने सारी बातें बताई, वो इस बात से सहमत है। और मैं आपको बता दूं, यदि ये 2 एग्जाम करेंगे तो हमें आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो पहले ही 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, वास्तव में एक एग्जाम होनी चाहिए। हाँ, चेयरमैन जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यदि एक एग्जाम होता है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला अब राज्य सरकार को ही लेना है, उस समिति को लेना है। उसके बाद मैं समिति के सदस्य से बात की और कार्य विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी साहब से मैं 2 बार इस मामले में व्यक्तिगत मिलकर आया और बात रखी। तो पटवारी के जो अभ्यर्थी, कई लोगों को तो पता ही नहीं है,
अरे कई लोगों को पता ही नहीं कि गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमारी पटवारी की एग्जाम होगी, बीच में बड़ा खेला हो गया था, जैसे बंगाल में जो क्या है खेला हो गया, एक शब्द वहां से निकल के आया था खेला हो गया, तो आपके साथ भी बड़ा खेला हो गया था, क्योंकि 2 एग्जाम का निर्णय एक तरह से फाइनल सा हो गया कि 2 एग्जाम करवाए जाएंगे, तभी तो परीक्षा तिथि इसकी जारी नहीं हुई थी, तब स्थगित कर दी, बोले 2 एग्जाम करवाएंगे। और इसका कारण जब मैं पहले चेयरमैन साहब से मिला, फिर चेयरमैन साहब ने इस चीज को सपोर्ट किया था कि हाँ हम 2 एग्जाम कराएंगे, कि एक पेपर लीक हो जाता 2 कैसे होंगे। तो मेरा मानना है लीक करने वाला 1 भी करेगा 2 भी करेगा। आपको ये रोकना है तो पारदर्शिता लाने की, आपको थंब वाला, आपको बायोमेट्रिक के साथ, आपको जो कैमरे लगाने वाला, जो सीसीटीवी कैमरे जो परीक्षा केंद्रों पे निगरानी वाला, ये चीजें आपको करनी होगी। ऐसे में ये रुक सकती है, 2 एग्जाम होगी, अनावश्यक समय बेरोजगार बर्बाद होगा। लेकिन दोबारा अब मिलाऊं वापिस, अभी थोड़े दिन पहले मिल के आया था, चेयरमैन साहब ने सहमति जताई थी। पहले उस समय उन्होंने कहा कि 2 एग्जाम होने चाहिए, अब उन्होंने जब मैंने पूरी बात बताई कि 13,49,000 लोग बेरोजगार परेशान हो रहे, 2 एग्जाम में ये पिस जाएंगे, एग्जाम ये परीक्षा है, ये भर्ती ये समय पे नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सभी अधिकारियों के मिलकर आपकी बात रखी, कन्विंस किया, और अब सकारात्मक हमारा नतीजा आप लोगों को मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, पहले भी 2 भर्तियां थी तो आवाज उठाई थी, एक एग्जाम का निर्णय, एक लेटर आपने देखा होगा सीएमओ से जारी हुआ था इसी सरकार में, और विश्वास दिला रहा हूं कि एक एग्जाम हो गया। परीक्षा तिथि के संबंध में भी चेयरमैन मोदी जी से आज ही बात हुई थी। चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि हमने रिमाइंडर रेवेन्यू बोर्ड को भेजा है, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड से संशोधित संशोधित अभ्यर्थना आनी है। इसके अलावा जो मैंने एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां दिया था पदों को बढ़ाने की, वो लेटर भी रेवेन्यू बोर्ड गया हुआ है। अब फैसला होना है पदों की बढ़ोतरी को लेकर। हमने मांग की थी कि पटवारी में पद बढ़ाया जाए, हमने मांग की थी रीड शिक्षक भर्ती 2021 में पद बढ़ाया जाए, हमने मांग की थी कृषि प्रेक्षक में पद बढ़ाया जाए, हमने मांग की थी ग्राम विकास अधिकारी की जो अभ्यर्थना है उसमें पद बढ़ाया जाए, यानी कि नई भर्तियां जो जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, जिनके अभ्यर्थना आ चुके हैं या आने वाले, उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। कोरोना काल से भर्तियां लेट हुई है, ऐसे में पद बहुत ज्यादा रिक्त है, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो साथियों पदों की संख्या को लेकर भी विचार चल रहा है, और अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने रिमाइंडर यानी कि एक वहां लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द अभ्यर्थना यहां बोर्ड को भिजवाई जाए। अभी तक अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में नहीं आई है, जिसकी वजह से फॉर्म रीओपन नहीं हो पा रहे। फॉर्म रीओपन होंगे, उसके बाद परीक्षा तिथि को लेकर फैसला होगा। लेकिन साथियों परीक्षा तिथि आज नहीं तो कल होगी, लेकिन मेरे जो सबसे बड़ी दिल में पीड़ा थी आप लोगों के लिए कि भर्ती परीक्षा 1 ही हो 2 नहीं हो, 2 होती तो 23 तक ये पूरी नहीं हो पाती, उसको लेकर, क्योंकि मैं परीक्षा तिथि जारी पर जोर देने के बजाय मैं एक परीक्षा के लिए ज्यादा जोर दे रहा था, और वो समस्या का निस्तारण लगभग हो चुका है। और अब इसके लिए जो परीक्षा तिथि के लिए हम पूरा प्रयास करें, आज ही बात की थी, अब मैं कोशिश करूंगा रेवेन्यू बोर्ड से जल्द वो अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भिजवाई जाए, जिससे फॉर्म रीओपन हो ईडब्ल्यूएस के, और उसके बाद आपकी परीक्षा तिथि जारी हो। ये पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना है। साथियों एसआई भर्ती 2016 जो 511 चयनित अभ्यर्थी, साथियों जो बेंच में जो प्रार्थना पत्र से संबंधित एडवोकेट लगाया था उस पर आपका नंबर नहीं आया है, लेकिन मेरी तरफ से जितना प्रयास हो रहा मैं कर रहा हूं, मैं उनके संपर्क में हूं, जो भी अपडेट होगी मैं ट्वीट कर दूंगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि ध्यान रखना, हर जगह आपका साथ दिया, लेकिन जहां कई बार क्या होता है, अभी मैंने ट्वीट किया उसके बाद कई अभ्यर्थियों ने कहा कि कुछ और भी लोग हैं जो कॉफी पेस्ट गैंग से जुड़े हैं कि हमने ये किया है वो किया, मैंने सोचा उनको करने दीजिए भाई, अपन मेहनत करते हैं, दूसरा कहता है कॉपी पेस्ट, तो उनको भी मौका देना चाहिए एक बार तो। लेकिन फिर भी जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, जैसी कोई अपडेट होगी मैं ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि अधिकतर ट्वीट मैं दिन में 2, 4, 5, 10 ट्वीट करता रहता हूं। आप चाहे तो जो तमाम युवा बेरोजगार राजस्थान के हैं वो जुड़ सकते हैं। उपेन यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, करीब 3,08,000 से ज्यादा उस पर फॉलोअर है। तो साथियों मैं ट्वीट के माध्यम से आपको सूचना दे दूंगा, 511 चयनित और अभ्यर्थी जो जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनके पद बढ़ाए जाए, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, उनको राहत मिले। वो कहते हैं ना कि ये समस्या का निस्तारण हो तो सबको लाभ मिले, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, किसी को नुकसान नहीं, और भर्ती प्रक्रिया जो 511 जो चयनित अभ्यर्थी उनको न्याय मिले, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों पीटीआई भर्ती 2018 और जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, मैं आरपीएससी की चलो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पीटीआई भर्ती 2018 के जो वेटिंग में जो चयनित हुए थे उनके जिला आवंटन और जो रिसपल जो पहले से लगे हुए थे, क्योंकि साथियों थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन कुछ एलडीसी में भी वो लग गए थे कर्मचारी स्टाफ, वही है जिन्हीं को उनका काम करना, लेकिन शायद परसों तरसों तक यानी इसी वीक में, यानी 10 तारीख को वो हो सकता है, 11 को हो सकता है, इसी वीक में मेरी दोबारा बात हुई है, इसी वीक में आपका रिसपल जिला आवंटन का परिणाम जो है ना वो सूची जारी हो जाएगी पीटीआई भर्ती 2018 के लिए।
साथियों एक चीज और बता रहा था मैं, आप चर्चा कर लेता हूँ रीड 2021 को लेकर, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन और एसीजी को लेकर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं रीड भर्ती 2021 को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। साथियों आज क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बिजली विभाग ने 7 जून से 21 जून तक के लिए जो उन्होंने आवेदन प्रक्रिया रीओपन किया और शुरू की, उसके बाद आपने देखो आरपीएससी ने कल कॉलेज लेक्चरर के अलावा जो आपने एसआई और जो रीओपन हुए हैं, तो उसके बाद लोगों का एक ही सवाल था कि आखिरकार बोर्ड कब जागेगा, आखिरकार बोर्ड कब हमारे फॉर्म रीओपन करेगा। साथियों आज इसीलिए लोगों को लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैं सुबह जयपुर से निकला, मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचा, मेरे कुछ साथी, क्योंकि कोरोना काल था 10-15 लोगों से ज्यादा इकट्ठे कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये कोविड में नियमों की पालना करना भी जरूरी है, इसलिए हम पहुंचे। उसके बाद सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा हमें को सपोर्ट किया। इसके बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल जो डीपी जारोली अध्यक्ष साहब से मुलाकात की, सचिव साहब भी वहां गए थे, करीब 15-20 मिनट हमारी वहां मुलाकात हुई, हमने पूरी बात रखी। तो एक चीज में सबसे अच्छी बात निकल के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है डीपी जारोली जी को, उन्होंने जो सारी चीजें बताई कि इस भर्ती को लेकर वो बड़े चिंतित है, सारी तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में लेटर लिख चुका हूं, बहुत पहले लेटर लिख चुका हूं, 2 बार लेटर लिख चुका हूं, और इसके अलावा हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए भी उनकी पूरी तैयारियां थी, बोर्ड की तैयारी हमने पूरी कर रखी थी, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया कि स्थगित किया जाता है, यानी कि रद्द की जाती है परीक्षाएं, क्योंकि हम लोग पूरे तैयार थे और परीक्षा जिस बार पिछली बार हमने बोर्ड की परीक्षाएं सफल तरीके से आयोजित कराई, इस बार भी हम करवाते, हमारी पूरी तैयारी थी। और इसके अलावा जो हमने सरकार को जो भेजा था वो बात भी सही निकली, कई लोगों ने ये कहा था यह झूठ है, वो बात भी सही निकली। ज्यादा जानकारी के लिए जो कोई भी संपर्क में हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मिल लिए, पूछिए, जानकारी करिए, जो बात मैं कह रहा हूं ये वीडियो उनको दिखाइए, जो सच है वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बताया था कि अभी फिलहाल हमारे पास जो पहले लेटर लिखा था कि 25 जुलाई और सितंबर, क्योंकि हम एग्जाम संडे को ही कराते हैं, क्योंकि कई सेंटर हमें नहीं मिल पाते, तो संडे को 25 जुलाई और सितंबर के संडे हमारे पास है। आज भी उन्होंने कहा कि हमने अब तो क्या है कि बोले कि हम 15 दिन भी हम रीओपन में देंगे और 1 महीना हमें चाहिए तैयारियों के लिए, कम से कम 1 महीना, क्योंकि आवेदन के बाद ही हमें पता चलेगी कि आवेदनों की संख्या कितनी है, उसके बाद सेंटर हमें उपलब्ध सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें 1 महीना चाहिए। ऐसे में अब 25 जुलाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 25 जुलाई की तारीख हमने पहले दी थी कि हमारे पास 25 जुलाई का संडे खाली है, इसके अलावा सितंबर के संडे खाली है, यानी कि वो रविवार को ही करवाना चाहते। ये नहीं कहा था, जो खाली रविवार था वो उन्होंने अपडेट पहले सरकार को भिजवाई थी कि 25 जुलाई और सितंबर, पहले जो लेटर लिखा था। अब स्थितियां बदल चुकी है, उन्होंने कहा कि अभी भी यदि सरकार जल्द से जल्द फैसला लेती है तो अभी भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी मान लीजिए आरपीएससी ने भी स्टार्ट कर दिया है, अधीनस्थ बोर्ड में भी अभी थोड़े दिन बाद कैलेंडर जारी करेगा, सीबीएसई और अन्य भर्ती परीक्षाओं के यदि मान लीजिए अभी तो सितंबर में रविवार खाली है, अन्यथा आरपीएससी ने रोक लिए, अधीनस्थ बोर्ड ने रोक लिया और किसी की परीक्षा होगी तो फिर बाद में सितंबर में भी होना मुश्किल है, क्योंकि हमने हमारी तरफ से लेटर लिखा है। अब जो निर्णय लेना है राज्य सरकार को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, शिक्षा मंत्री जी को लेना है, लेकिन जो हमारी तरफ से बताया गया था सरकार को कि सितंबर और 25 जुलाई, जो 25 जुलाई तो अब होगी नहीं क्योंकि समय कम है, लेकिन सितंबर का उनके पास बोले कि हमने भेजा है और सितंबर का भी राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन एक चीज और बताई उन्होंने कि अब ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई है, अब राज्य सरकार, उस समय जो हमने लेटर लिखा था 25 जुलाई और सितंबर का लिखा था, अब राज्य सरकार को ही फैसला लेना है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी की वहां हमारी मीटिंग प्रस्तावित है, क्योंकि पहले भी हमने समय मांगा था लेकिन कैंसिल हो गया था, और आज कल की प्रस्तावित है, यदि वो चाहेंगे तो होगी, वो कल की भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी जरूर वहां से संबंधित, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, फोन आया था, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शायद कल वाली मीटिंग कैंसिल हो सकती है, क्योंकि मेरे पास फोन आया था। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, सच बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं रख सकता, लेकिन यह जरूर है बहुत जल्द आपकी रीट को लेकर फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने लिखित में लेटर दिया हुआ है, सीएमओ की तरफ से उसको अप्रूवल मिल चुकी है। अब शिक्षा मंत्री जी को ही अंतिम उसकी घोषणा करनी है, अंतिम फैसला करना है। इसलिए कल हालांकि 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर और संबंधित कई और भी मामलों को लेकर कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग है, सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री जी भी जयपुर में ही हैं, तो कल मीटिंग हो भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, अभी तो पूरी संभावना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं भी हो, लेकिन
अब कल ही पता चल, क्योंकि इन दिनों में शिक्षा मंत्री जी आप देख रहे हो कि राजनीतिक जो चीजें चल रही है, तो उनमें आज पीसीसी में भी हो गए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वो राजनीतिक जो चर्चाओं में जो राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है एक दूसरी पार्टियों से, वो पार्टी की तरफ से अभी वो काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी के तौर पे वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इस समय उलझे हुए हैं पार्टी के जो वर्तमान हालातों में। लेकिन प्रदेश के युवा बेरोजगार चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप वहां से निकले और जल्द से जल्द रीट की परीक्षा तिथि के साथ साथ रीओपन की तारीख जल्द से जल्द घोषणा की जाए और रीओपन इसी महीने में की जाए। साथियों, आज हमने प्रदर्शन किया सांकेतिक और अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर आपने निर्णय नहीं लिया, रीओपन फॉर्म भरने के आदेश जारी नहीं किए, तो हम वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे। ये हमने मीडिया में वहां चेतावनी दी है। कई लोगों का एक बयान था कि भाई वो तो वैसे ही होने वाले थे, आपको जाने की क्या जरूरत थी। भाई नहीं जाए तो आप कहो कि घर बैठे आप तो आवाज नहीं उठा रहे हो, बिजली विभाग ने कर दिया, आरपीएससी ने कर दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सो रहा, आप क्या कर रहे हो, चले गए तो आप क्यों चले गए। उन लोगों की आदत है केवल कमियां निकालना, काम कुछ करना नहीं जानते। लेकिन साथियों, जयपुर से निकलकर पेट्रोल, टोल टैक्स, समय, गर्मी सब कुछ बर्बाद करके वहां गए ना यार। आप लोगों ने प्रयास किया, मिले हैं मिल के, क्योंकि मुझे धरातल पे काम करना पसंद है। वह बात रखी है, मीडिया ने आवाज उठाई है और जयपुर तक वो आवाज आई है। और कल हो सके तो कल मीटिंग भी हो जाए और कल निर्णय भी हो जाए। लेकिन कल पता चलेगा कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि बहुत जल्द रीट को लेकर फैसला होगा, और यदि नहीं होता है तो 7 दिन बाद हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हम सब मिलकर घेराव कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 16,50,000 अभ्यर्थियों को राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मामला पूछा दिया है, वहां से मैं निवेदन कर रहा हूं उनके अधिकारियों को, मैंने बताई है कि साहब 16,50,000 लोग बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, तो वहां से भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका निर्णय हो। तो साथियों, रीट के जो अभ्यर्थी है, मैं आपको बता दूं, कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमारी परीक्षा कब हो सकती है। जो मुझे बताया गया है, मैं मिला हूं, मेरे साथी 4 लोग और मौजूद थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें निर्णय सरकार को करना है कि सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, कौन से महीने में होगी। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया था 25 जुलाई और सितंबर, जो मुझे आज अध्यक्ष साहब ने बताया, जो आप लोगों को मैं अवगत कर रहा हूं। पहले भी मैंने कहा था कि मैं एक सक्षम अधिकारी के पास बैठा हुआ था, उसने मुझे बताया था, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बताया था। और आज दोबारा मैं खुद मिलकर आया हूं, बात करके उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूं। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी निकली कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते थे, जो सेंटरों में गड़बड़ी करते थे, उसको लेकर वो मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों की शिकायत आई थी कि गृह जिले में लोगों को सेंटर नहीं दिया जाए, गड़बड़ी करते हैं परीक्षा केंद्रों में। कई चीजों को लेकर वो मजबूत तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े रूप से वो तैयारी उन्होंने बताई। वो चीज देखो, गोपनीय चीज बताना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस परीक्षा को लेकर वो बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, सरकार की तरफ से जल्द हरी झंडी हो जाए। तो साथियों, बोर्ड की तरफ से तो अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ बचा है। रही बात, एक चीज और बता दूं, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा हो, परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। अब सवाल लोग करेंगे कि आप बोर्ड के घेराव की चेतावनी क्यों दे रहे, क्योंकि यहां जयपुर में समस्या ज्यादा होती है कोरोना प्लस पुलिस प्रशासन की। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्योंकि आरपीएससी थी, स्कूल व्याख्याता का आंदोलन था, हम वहां बैठे रहे, शिक्षा मंत्री जी का भी ट्वीट आया, तो प्रेशर वो संस्था है, वहां ही बैठेंगे, संस्था के बाहर बैठेंगे, आवेदन प्रक्रिया उनको शुरू करवाना है, वहां प्रेशर होगा तो वो यहाँ फोन करेंगे, साहब हमारे ऊपर प्रेशर है, ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो प्रेशर बनाना और प्रक्रिया शुरू करवाना, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही आपके आदेश जारी हो जाएंगे। जितना प्रयास मुझे करना था मैंने किया, आप लोगों के लिए घर से निकल कर गया, धरातल पे काम किया, और जब तक आपके जो परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया रिओपन नहीं हो जाते, आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। दोस्तों, एक रीट 2016 को लेकर मैंने आपको बताया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 अप्रैल को हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मामला संज्ञान में, उन्होंने कहा था इस मामले के एसएलपी को वापस लेकर उन्होंने सकारात्मक मुझे आश्वासन दिया था, मैंने आपको लाइव में बताया था। उनकी सहमति एसएलपी को लेकर हमारी बनी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद फाइल कार्य विभाग ने उसमें कुछ नोटिंग किया, फिर वो वापस शिक्षा विभाग में फाइल आई, उसकी शिक्षा विभाग में एक बार मीटिंग हो चुकी है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अप्रूवल देना है। तो साथियों, वो अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की, सहमति बन गया। भाई सहमति तो 3 अप्रैल को बन गई थी, अब उस पर अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद वो एसएलपी वापस लेने का निर्णय होगा, यानी कि अप्रूवल मिलने के बाद एक लीगल एक जो मीटिंग होती है उसमें निर्णय होता है कि हम वापस
वो ले रहे, जैसे अपील करने का निर्णय हुआ था। तो साथियों मेरी इस पे नजर है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार 2018 का एक इतिहास रचा था 3500 पदों पर, वो सूची जारी करवाकर, और मैं फिर से, मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जो उन्होंने जो हमें सहमति जताई थी, वो जरूर उस पर अधिकारियों को निर्देश देंगे जल्द से जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा, मुलाकात नहीं हो पा रही, मुलाकात की भी कोशिश कर रहा हूं, उनके अधिकारियों के माध्यम से बात पूछाने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द रीट 2016 उर्मिला वाला जो केस वापस लिया जाए, जिसे 826 तो उनको न्याय मिले, और जो 927 या जो 77 है जो अपने इसके साइंस मैथ के, उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिले, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मेरी नज़र में यह है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरा मेरा ध्यान है, और जिसके पीछे मैं पड़ जाता हूं उसके लिए मैं पूरी जी जान लगाता हूं, तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। साथियों एक चीज और कह रहा था, हाँ, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के शानदार एक आंदोलन चल रहा है, शायद आज 11वां दिन था, और अलग अलग तरीके से आंदोलन चल रहा है। इनके साथी दीपेश और उनके कई साथी मेरे संपर्क में हैं, लगातार इनसे मेरी चर्चा होती रहती है। इन्होंने एक शेड्यूल भी जारी किया है। साथियों दीपेश मेरे साथ था और हम लोग अखिल अरोड़ा जी से मिलकर आया था। आज का बयान आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी का, आप लोग ने सोशल मीडिया पे वो डाल रखा है कि अलग अलग बयान की अभी वित्त विभाग में फाइल गई हुई है। जो शिक्षा मंत्री जी का बयान था, जो मीडिया में भी चल रहा था, लेकिन मैं खुद गया था, मेरे साथ दीपेश भी था जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। अखिल अरोड़ा जी ने कहा था कि हमने जो रूल से संबंधित जो फाइल थी वो अप्रूवल के लिए सीएमओ गई हुई है। तो बहुत दिन, शायद काफी दिन हो गए, 5-10 दिन तो हो ही गए होंगे, मैंने ट्वीट किया था, और वो वहां से आते ही प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे, ये अखिल अरोड़ा जी ने बताया था, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है। साथियों अभी कोरोना चल रहा है और अभी धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, लेकिन हमने एक प्लानिंग बनाई है। जैसे आपकी भर्ती है, जैसे ही लॉकडाउन हटता है, परमिशन मिलती है, तो आपकी भर्ती के लिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग महापड़ाव डालेंगे। चाहे अनशन करना पड़ा तो अनशन करेंगे, और चाहे महापड़ाव डालना पड़ा तो महापड़ाव डालेंगे। पूरी प्लानिंग कर लिया, दीपेश से मेरी बात हो चुकी है, क्योंकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं किसी भी हालत में जून जुलाई में इसकी विज्ञप्ति और सिलेबस जारी होना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, जून जुलाई तक, जून और जुलाई तक, इससे आगे हमें नहीं चाहिए। इसकी विज्ञप्ति और सिलेबस जल्द से जल्द जारी हो। हम सब मिलकर जो हम प्रयास कर रहे हैं वो भी सफल होगा, हम होंगे कामयाब। आपका कार्य बेहतरीन है, मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने जो वर्चुअल धरना घर पे चलाया, कम से कम घर बैठे आप लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हो। मीडिया के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी पूरा आपका साथ दे रहा हूं, और मैं वादा करता हूं जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है, जब तक आपका सिलेबस जारी नहीं हो जाता, मैं आपके साथ रहूंगा। अनशन में बैठना पड़े, धरने बैठना पड़े, आपका भाई आपके साथ बैठेगा, लेकिन आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवा कर रहेंगे, और हमारा लक्ष्य यही है, और जून जुलाई में आपकी विज्ञप्ति जारी हो, और उस लक्ष्य को हम पाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अब होगी असली जंग, तैयार हो जाओ साथियों। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, मैं स्टेनोग्राफर के लिए भी काफी कॉल और मैसेज आ रहे थे। तो साथियों स्टेनोग्राफर का जो आंसर की और परिणाम का जो मामला चल रहा है, मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपके परिणाम में, यानी कि जून या फिर जून एंड या जुलाई में ही आपका परिणाम आ पाएगा स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों को। मैं बता दूं, हाल फिलहाल एक चीज और बता रहा था कि इन दिनों में जो परिणाम जो इस महीने में बहुत जल्द आने वाले हैं, इस महीने में सिविल डिप्लोमा जयन और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल जो जयन है ना, पीएचडी वाले डिग्री और डिप्लोमा का परिणाम के लिए बात हुई थी कि वो जल्द से जल्द इसी महीने में ये जारी हो जाएंगे। कृषि अन्वेषक के लिए भी बात की थी, उसका भी परिणाम जल्द जारी होगा, लेकिन जो स्टेनोग्राफर में थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा साथियों जो ईसीजी के भी लोग, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के लिए बात करूंगा जो लोग है ना, लेकिन उसके लिए मैंने अभी, क्योंकि उसमें मुझे काफी आप लोगों को बात बतानी थी, इसलिए मैं उसको, उस टॉपिक को थोड़ी देर बाद मैं शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा था ईसीजी वाले में एक चीज, एक नया, देखो एक चीज बताऊं, चिकित्सा विभाग की जितनी दुर्गति हुई है कुछ सालों से, जितनी भर्तियां लंबित हुई है, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो एनआरएचएम की 2013 की भर्ती हो, चाहे वो वार्ड बॉय वाली भर्ती 2013 की हो, चाहे वो फार्मासिस्ट भर्ती हो, चाहे आपकी रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ये बुरी हालत हुई है कि कोई भी भर्ती सही समय पे नहीं हो पाई है, लटकती रही है और बेरोजगार भटकते रहे हैं। साथियों ईसीजी में मेरी बात हुई, ईसीजी में कह रहे कि 200-300 लोग एब्सेंट थे, उनको पुनः मौका देंगे, यानी कि 21 तारीख के बाद, 21 तक तो बुला नहीं सकते, 21 तारीख के बाद फिर बुलाएंगे। बोले कि समय लगेगा इसमें। ईसीजी में जो नई चीज निकल के आई है, मुझे पता है कि काफी अभ्यर्थी ये सुनने के बाद अवसाद में चले जाएंगे कि 195 पद है और इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फाइनल परिणाम कब तक आएगा,
और अभी जो मुझे सूचना मिली, जो मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इसमें 200-250 लोगों को, जो एक आंकड़ा बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता, 200-250 ने, जो मेरी बात हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200-250 लोगों के वापस से उनको मौका दिया जाएगा, एब्सेंट लोगों को, और उनको बोले अभी तो 21 तक नहीं, 21 के बाद बुलाया जाएगा, तो वो आएंगे, तो इसका मतलब यह मेहनत तो गया। ईसीजी के अभ्यर्थियों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, जो फैक्ट हो गए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी बात हुई चेयरमैन साहब से, जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा वो कह रहे हैं कि हम जो एब्सेंट अभ्यर्थी हैं उनको एक और मौका देंगे, 21 के बाद उन लोगों को बुलाएंगे, वो आएंगे एब्सेंट जो हैं अभ्यर्थी, तो इसमें थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन साथियों, जो चीज कई लोगों ने इस चीज में कहा कि साहब इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, साहब इसमें कोर्ट का मामला है, कई चीजें वहां तक पूछाई गई थी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्योंकि जो रेडियोग्राफर लिप टेक्नीशियन में जो विवाद सामने आया, उसके बाद बोर्ड भी हर कदम सख्ती से रख रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो इसमें जो चीज वो कहते हैं ना, दूध से जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति है। दिनेश बोर्ड हर चीज को बारीकी से देख रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि एक बार तो इनको जो एब्सेंट वालों को मौका देंगे और हम जांच भी करें। तो इसमें समय उन्होंने मांगा कि वो समय लगा रहे, लेकिन साथियों मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने वापस जो आपका रेडियोग्राफर का मामला था, एक जो फर्जी लोगों के एसओजी जांच हो, कई 4-5 जो कई मुद्दे रीट व एसएलपी वाला, कई मुद्दों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों सीएमओ में मैंने टाइम मांगा कि सीएमओ से मुझे एक बार टाइम मिल जाए, तो इन समस्याओं को सीएमओ के अधिकारियों को सामने रखें कि वास्तव में क्यों समय लगाया जा रहा है। 195 अभ्यर्थी है, जल्द से जल्द जारी किया, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, टेक्निकल हेल्पर के लिए भी, और एक अभी टेक्निकल हेल्पर के जो भर्ती के अभ्यर्थी है साथियों, अब एक चीज और मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर भी जो चल रहा है, इन दिनों में कोई भी नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। हालांकि राजस्थान पुलिस भर्ती की नई की घोषणा हुई, अभी तक जारी हुई, अभी तक लॉकडाउन पूरा हटा नहीं। लोग अटैक करने लगे, मुझे कॉल मैसेज कर रहे थे आप टेक्निक हेल्पर को भूल गए। नहीं बोले भाई, एक बार थोड़ी सी स्थिति सही हो जाए। हम, मुझे पता है कि जो मंत्री जी, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री जी और अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कोई भर्ती नहीं आएगी, लेकिन आपका संघर्ष, हमारा प्रयास लाजवाब था, और मंत्री जी का आपका बयान भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भर्ती आएगी। वो रिक्त पदों की अभ्यर्थना वित्त विभाग में वहां से परमिशन के लिए, वहां स्वीकृति के लिए भेज रहे। तो साथियों मैं प्रयास करूंगा, कोशिश रहेगी 1-2 दिन में मैं माननीय मंत्री जी से और बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके टेक्निक हेल्पर के लिए भी कोशिश करूंगा, क्योंकि और जो 48 नंबर का जो जीके जोड़ा गया था बिजली विभाग की, जो आईएन जैन जो भर्ती है, उसके भी लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, मैं खुद, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? बताइए, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पीछे। हाँ कोई, तो इसमें जो बिजली विभाग के जीके वाला, मैं खुद वो लेटर लेके आया था, 48 नंबर का जीके एड होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं जल्दी मिल रहा हूं। मेरी बीडी कल्ला जी से, मंत्री मोदी जी से मेरी बात हुई थी। मंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक बार आप आइए, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक बार बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलिए और मुझे भी उसकी कॉपी दीजिए। वो क्या कहे मुझे बताइए, मैं इसको मामले को तलब करूंगा। मेरी खुद की बात हुई थी, और मैं कल बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलने जा रहा हूं और मंत्री मोदी जी से मिलूंगा। जल्द से जल्द इसका निर्देश या नोटिफिकेशन, जो भी आदेश, जल्द से जल्द जारी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने एक पहले ट्वीट भी किया था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, मैं अलग अलग जगह भाग रहा था। लेकिन अब कल आप लोगों के लिए निकालूंगा, जिससे आपका जो 48 नंबर वाला जो समस्या है, आप असमंजस की स्थिति में हो कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे, इसकी समस्या का हल जल्द से जल्द मैं कराऊंगा। लेकिन आप तैयारी 48 नंबर को जीके को मानते हुए, शामिल करते हुए तैयारी करिए, वो शामिल किया जाएगा। साथियों, आज आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी से मैंने मुलाकात की थी। एसीएफ का रिजल्ट आए, आईएन के इंटरव्यू की परीक्षा, इंटरव्यू की तारीख घोषित की जाए, आरएस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, इसके अलावा एसआई भर्ती की परीक्षा तिथि जारी हो, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट जारी हो। 2016 के लिए मैं चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, एसीएफ और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए कहा कि न्यायालय में इसकी रोक है, यह उन्होंने बताया। एसीएफ का मामला प्रोसेस में, पिकअप लिस्ट वाला बोले कि बहुत जल्द जारी हो जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए कहा बहुत जल्द जारी हो जाएगा। एग्रीकल्चर वाला भी जल्दी जारी हो जाएगा, व्याख्याता वाला। लेकिन जो एक चीज और है, आईएन वाले के लिए उन्होंने कहा इंटरव्यू के लिए कि पहले हम लोग आरएस के इंटरव्यू वो करवाएंगे, उसके बाद आईएन का हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो साथियों, आरएस के इंटरव्यू के बाद आईएन भर्ती 2018 के इंटरव्यू होंगे। साथियों, आरएस भर्ती 2021 के लिए मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग इंतजार कर रहे थे, ये सब तक मैसेज पूछा दीजिए। अभी क्या है कि जैसे मैं लाइव आके जाऊंगा तो उसको कॉपी पेस्ट करके लोग ट्वीट कर देंगे, बिग ब्रेकिंग न्यूज। जो मैंने पहले आपको पदों की संख्या बताई थी, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर रहे थे। आरएस भर्ती 2021 की अभ्यर्थना वापस कार्य विभाग आई है। पदों की गड़बड़ी, पदों की जो समस्या आई थी, चाहे वो पंचायत राज विभाग के हों
कई चीजों को लेकर वो अभ्यर्थना वापस आई थी। कोशिश यही है इस वीक या अगले वीक तक वो अभ्यर्थना जाएगी, क्योंकि उसमें संशोधित होगी और वो अभ्यर्थना आरपीएस जाएगी, उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि वो अभ्यर्थना कार्य विभाग को वापस आ गई है आरएस भर्ती 2021 की, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, यानी कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं विज्ञप्ति जारी होने में, क्योंकि वो वापस आई है संशोधन के लिए कुछ पदों की समस्या को लेकर। तो साथियों थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये विज्ञप्ति आपकी इस जून एंड तक या फिर जुलाई में ही जारी हो पाएगी, लेकिन संभावना यह है कि जून में जारी हो जाएगी, क्योंकि मेरी उसके बाद कार्य विभाग में भी मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि हम इस वीक तक या अगले वीक तक वो अभ्यर्थना वहां पूछवा देंगे, जो भी समस्या है उसको सुधार कर जो भी अभ्यर्थना संशोधित अभ्यर्थना वापस पहुंचा देंगे इस वीक तक। कहा तो इस वीक तक के लिए, कहा कि इस वीक में पहुंचा देंगे, लेकिन मैं अब हर चीज को 2, 4, 5 दिन बढ़ा के बोलूंगा, क्योंकि कई बार नहीं होता। आपने कहा था क्यों नहीं हुआ यार भाई, कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार कोरोना चल रहा है, क्योंकि कर्मचारी नहीं आया तो लेट हो जाता है। इसलिए इस वीक के लिए कहा था, लेकिन अपन अगले वीक तक मानो तो वो अभ्यर्थना पूछाएंगे, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। बीएसटीसी का परिणाम से संबंध में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो कल बता देंगे, संबंधित अधिकारी से बात हुई तो क्या अभी तक कहां तक पूछा आपका परिणाम, तो मैं ट्वीट कर दूंगा। बीएसटीसी के लिए लगातार कॉल और मैसेज आ रहे, तो कल के इंतजार करिए, जैसे मेरी बात होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एसआई और भर्तियों के कैलेंडर के लिए कहा कि कार्य विभाग से जैसे ही और संत विभागों से जो कार्य विभाग से जो एक कमेटी बनी थी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी कैलेंडर को लेकर, बोले कि वहां से जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे उसके बाद हम कैलेंडर जारी करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, उन्होंने ये बताया। साथियों रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा, 2 ये भर्ती है। रेडियोग्राफर के लिए हम लोग वहां मुकुल शर्मा जी से मिले थे, जो मेडिकल हेल्थ के एडिशनल डायरेक्टर है। एक चीज तो मैं बता दूं, आप लोगों को मैसेज आते कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, क्या होगा वो अंदर के बारे, तो आपको मैं बता दूं, आपको साथियों फैक्ट और सच्चाई चीज आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। आप लोगों को मैंने बताया था 8 लोग फर्जी पाए गए, और आपने न्यूज़पेपरों और मीडिया के माध्यम से आपको पता लग गया, सस्ता ना वो, आप लोगों ने कहा 8 नहीं हो सकते, 8 आपके सामने है। एक चीज और बता दूं कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तभी तो अभी चयनित अभ्यर्थियों के अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होनी, तो हो जाते ना। कई लोग कह रहे फर्जी होंगे। मुकुल शर्मा जी ने स्पष्ट कहा था कि बोर्ड जांच करा, फिर हम भी जांच करेंगे और फर्जियों को बाहर करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये स्वास्थ्य भवन के जो मेडिकल हेल्थ के जो एडिशनल डायरेक्टर मुकुल शर्मा जी ने ये हमारे प्रतिनिधि मंडल को कहा था, हमारे साथ 4-5 लोग और भी साथ थे, और साथ में ये कहा था कि जून में पूरी कोशिश है, क्योंकि मैं कमेंटमेंट नहीं करूंगा फिर तुम आ जाओगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जून में आप लोगों को खुशखबरी देते हैं, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करके उन्होंने जून के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि 1 जुलाई को हम इस मामले का निस्तारण करवा देंगे, एडवोकेट जनरल साहब आप पैरवी करेंगे, हमारी बात हो चुकी है, और 100% बोले कि हम लोग 1 तारीख को वहां से निस्तारण करवा देंगे। ये मुकुल शर्मा जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को वहां जवाब दिया। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है, क्योंकि साथियों जो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, जो फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करवाना चाहते हैं, जो लोग ये कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जायबा वाला केस को मानकर जो उन्होंने निर्देश दिए हैं अधीनस्थ बोर्ड को कि इस हिसाब से सूची तैयार की जाए। इसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी है जो सारी योग्यताएं रखते हैं, देखो एक चीज मैंने पहले भी कहा था, कई लोग कहते हैं कि आप चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष ले रहे हो, मैं चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष अभी भी ले रहा हूं, पहले भी ले रहा था और लेता रहूंगा, लेकिन मैं फर्जियों के बाहर करने के पक्ष में भी था। यदि आप बताइए, हमने ये थोड़ी कहा कि आज ही ज्वाइनिंग दे दीजिए, आज हम किस लिए रुके हैं चयनित, और हम लोग किस लिए रुके हैं, चलो ठीक है कुछ लोग फर्जी बाहर होंगे, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आज हमने 1 जुलाई क्यों तय की, 2 जुलाई क्यों तय की, क्योंकि 1 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, जब तक ये जो फर्जी बाहर होने हो जाएंगे, जितने फर्जी होने वो बाहर हो जाएंगे। पूरा महीना मिल रहा है ना भाई, पूरा महीना मिल रहा है ना फर्जियों को बाहर करने के लिए, और 1 जुलाई को फाइनल फैसला हो जाएगा। और यदि 1 तारीख, वैसे 100% हो जाएगा क्योंकि इसमें फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ था, यदि 1% नेगेटिव भी मान के हो जाता है, तो साथियों फर्जी अभ्यर्थियों का मैंने पूरा साथ, बाहर करने के लिए मैंने पूरा साथ दिया था कि बाहर हो। कई लोग जो मेरे पास जो कह रहे थे फर्जी अभ्यर्थी बाहर होने चाहिए, और वो मैंने साथ दिया। मैंने चयनित, आप कह रहे हो चयनित अभ्यर्थी भी अपनी जगह सही है, उनका भी साथ देना जो, क्योंकि वो भी फिस रहे, लेकिन सामंजस्य दोनों में बिठाया कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, योग्य अभ्यर्थी को मौका मिले। लेकिन 1 तारीख के बाद हम लोग, चाहे हमें मापड़ा उड़ाना पड़े, हम लोग इनके नियुक्ति आदेश जारी करवा के रहेंगे। हालांकि जो मुकुल शर्मा जी ने आश्वासन दिया था, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग यानी मुकुल शर्मा जी अपने वादे पे खरे उतरेंगे और जून महीने में इनको खुशखबरी देंगे। तो यदि 1% नहीं दिए तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, और 1 तारीख को फैसला हो जाएगा, जो और शामिल होंगे उनको भी कहना चाहूंगा। हालांकि इसमें
18-11 वाले भी कुछ लोगों के कॉल मैसेज आते हैं, अप्लाई वाले भी कुछ लोग मेरे पास आके गए थे, 30-7 वाले भी आके गए थे, तीनों ग्रुप बने हुए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, निर्णय न्यायालय को करना है, न्यायालय फाइनल करेगा। लेकिन संभावना जायबा वाले केस से ज्यादा बन रही थी, मैंने पहले बताया था, और विभाग भी शायद जायबा वाला केस को ही मान रहा है। ऐसे में अब निर्णय 1 तारीख को फाइनल होना है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं थी, है बिल्कुल भी। 1 तारीख के बाद 2 तारीख को हम लोग महापड़ाव डालेंगे। आप सबको तैयारी अब से शुरू करनी है। हमें फिर गोली आसपास से नहीं चाहिए, हमें फिर आपके आदेश चाहिए, उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। इस बार आप लोग अपनी प्लानिंग शायद है, 2 तारीख की मेरी प्लानिंग है। किसी के बेखाओ मत आना, वो लोग आपको भ्रमित करेंगे, कल आदेश करवा रहे, परसों आदेश करवा रहे, हम ये करवा रहे, वो भ्रमित करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 जुलाई से पहले आपके आदेश जारी हो जाए, जिससे आपको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदेश जारी नहीं होता, हमारे साथ धोखा करते हैं, क्योंकि अंदर किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकते। यदि धोखा होता है तो हम सब लोग 2 तारीख को हम सारे लोग वहां महापड़ाव डाल देंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, लग जाइए, सोशल मीडिया पे लग जाइए कि अब की बार आर पार यदि नहीं हुआ 1 जुलाई से पहले तो 2 जुलाई को हम लोग महापड़ाव डालेंगे, क्योंकि प्रेशर सोशल मीडिया से बनता है कि 2 जुलाई के लोग स्वास्थ्य भवन का घेराव करने आ रहे हैं। तो साथियों, 2 जुलाई से मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं सीओ में भी टाइम ले रहा हूं, कोशिश करूंगा पहले आपकी समस्या का निस्तारण हो जाए। यदि नहीं हो पाता, धोखा होता, तो 2 जुलाई को हम लोग महापड़ाव डालेंगे। 1 जुलाई को पूरी संभावना है कि भर्ती जो हाईकोर्ट में जो इसकी सुनवाई उसमें फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन चयनित अभ्यर्थी मुझे पता है परेशान है, दुखी है, लेकिन फर्जी अभ्यर्थी भी बाहर होना जरूरी है, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी बाहर होगा तो कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। लेकिन चयनित अभ्यर्थी, मैं आपसे इतना निवेदन कर सकता हूं कि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, और 2 जुलाई को हम लोग पूरी ताकत के साथ वहां डटे रहेंगे और आदेश करवा कर रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पे सब जगह 2 जुलाई चलाइए, अभी से एकजुट हो जाइए, सभी लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। धोखा होता है और 1 जुलाई से पहले हमारा काम नहीं होता, आदेश नहीं होते, तो 2 जुलाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भैया सीना ठोक के कहता है, आपके साथ रहेगा और आपको ज्वाइनिंग आदेश करवा कर आपको आपकी जो आपके सपने साकार हो गए, जो आपको ज्वाइनिंग करने में आप पूछा कर दम लेंगे। ठीक है साथियों। हाँ, एक मेडिकल ऑफिसर की जो सूची जारी होनी थी आज, क्योंकि मैं अजमेर गया हुआ था, एक वर्जन का फोन आया कि मेरा परिवार का उनका बच्चा या पोती थी, उन्होंने कहा कि उनका मेडिकल ऑफिसर में नंबर आया है, भैया क्या होगा। तो उस समय फिर मैंने फोन पे ही संबंधित अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे, यानी कि इसी वीक में मेडिकल ऑफिसर की वेटिंग सूची जारी हो जाएगी। जो मुझे अधिकारी ने बताया वो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी वीक के लिए कहा है कि मेडिकल ऑफिसर की सूची जारी हो जाएगी। पहले उनके दस्तावेज चेकिंग में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अब इसी वीक के लिए कहा है मेडिकल ऑफिसर के लिए। अच्छी खबर है। बिजली विभाग वाला मैंने, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 550 का भी लागू अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं कि इसकी फाइल अभी कार्यविभाग में है, तो मैं जल्द ही हेमंत गेरा जी से डीओपी सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश करूंगा इस फाइल को निकलवाने के लिए। फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षा हो, लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। साथियों, मैंने मुकुल शर्मा जी के सामने ये बात रखी थी, लेकिन उनका जो बात हुई, उनका थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द ही संबंधित मंत्री रघु शर्मा जी से और जो हमसे वादा करने वाले सुभाष गर्ग से मिलेंगे कि आपने वादा किया था जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करो, जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी करो संशोधित, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाला इसमें लागू होगा, और इसके अलावा जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी कराओ। 1534 प्रयोगशाला साइक जो फाइल चल रही है, राजेंद्र को मिलवा रखा है, वो घूम रहा है उस फाइल के पीछे, जो भी स्थिति है आपको बता देंगे। तो फाइल चल रही है, फाइल के पीछे राजेंद्र लगा हुआ, जहाँ रुकेगी मैंने बोल रखा जहां भी रुके मुझे बता देना। 1534 वाला मुझे पता है आप लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन साथियों आपकी फाइल के पीछे हम पड़े हुए हैं, और जैसा कुछ होगा बड़ी अपडेट होगी आपको ट्वीट के माध्यम से आप बता देंगे। पंचायत राज भर्ती 2013 और एनएमजीएम, ये माननीय मुख्यमंत्री कि एनएमजीएम के लिए तो मैं कह दूं, गर्ग साहब को मैंने 2 बार निवेदन कर लिया, उसके बाद मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैंने मैसेज छोड़ दिए कि आपने कमेटी में तो आपने आश्वासन दिया कि रास्ता निकालेंगे, तो रास्ता निकालिए, हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे वो मिल नहीं रहे, मैं घर पे 2 बार जाके आगे नहीं मिल रहे, लेकिन जैसे मिलना शुरू करेंगे हम जाके उनको वादा याद दिलाएंगे। पंचायत राज एलडीसी भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, जैसे मुलाकात होगी तो उनके सामने बात रखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मुलाकात होगी तो मैं पूरी दिल से आपकी बात रखूंगा कि अधिकतर मामले हल हो चुके हैं, केवल ये भर्ती परीक्षा ये बची हुई है, तो इसलिए पूरी कोशिश करेंगे।
एक नेत्र, ये क्या नाम भूल गया, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी अभी तक 2013 के बाद कोई भर्ती नहीं निकली है, तो इसकी भी भर्ती निकले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। 2012 वाला भाई सुप्रीम कोर्ट में मेंशन नहीं हो सकता क्योंकि अर्जेंट मैटर नहीं है, और अब जैसे कोर्ट खुलेगा जुलाई में तो कोशिश रहेगी जो सुनवाई होगी उसमें निस्तारण हो जाएगा, और पूरा प्रयास करें टीजीटी 2012 के लिए। पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, ये प्रयास करेंगे। रीट 2018 के लिए जुलाई में प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसका फाइनल फैसला हो तो जुलाई खुलते ही इसको केस को मेंशन करवा के जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। एनटीटी की भी एक और सूची का जो मामला, इसके संबंध में भी मैं संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगा, के पाठक जी से भी, कि उनका भी समस्या का निस्तारण हो। साथियों एक चीज और बता दूं, नई स्कूल व्याख्या था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पशुधन सहायक होगी, टेक्निकल हेल्पर होगी। जो विभागों में पद रिक्त है, जो JN भर्ती के 95% पंचायत राज विभाग में रिक्त है, उनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। साथियों पशु चिकित्सक भर्ती 930 के लिए जो कोर्ट में है वो भी जुलाई में निकलवाने की कोशिश करेंगे। नेत्र सहायक के लिए भी कोशिश करेंगे, लगातार इनके ट्वीट और मैसेज मुझे मिल रहे हैं। साथियों ये लाइव बहुत लंबा हो गया, आपको सब लोगों तक ज़्यादा शेयर करना है। हालांकि मैं अजमेर से थोड़ी देर पहले पूछा था, वहाँ जाके आया था, कल बिजली विभाग जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड भी मैं चेयरमैन साहब से मिल के आऊँगा। कई भर्तियों को लेकर प्रयास यही रहेगी मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को राहत मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो CMO में भी मैं कुछ भर्तियों को लेकर समय मांग रहा हूँ। यदि समय मिलता है मेरी कोशिश रहेगी हर बेरोजगार की आवाज़ उठाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करवाने की। साथियों एक चीज़ जरूर है कि कई आप लोगों को कई बार बुरा लगता है, कई भर्तियों का नाम नहीं लिया, कई लोगों के साथ नहीं गया, तो वो कहते हैं उपेंद्र यादव भूल गया, साथ नहीं दे रहा। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, भर्तियाँ कितनी है, एक व्यक्ति कहाँ जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ हर बेरोजगार की समस्याएं उठाने की, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत अधिकारियों से मिलकर आपकी समस्याओं का निस्तार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भ्रमित करने वाली और जो कॉपी पेस्ट गैंग है उसको आपको जवाब देना। हाँ एक चीज़ जरूर भूल गया था, पिछली बार मैं भूल गया था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 16 के लिए। तो साथियों 16 के लिए कहा था, जो रीट 2016 के SLP वापस होगी तो वो भी जो कार्य विभाग ने हालांकि नेगेटिव टिप्पणी 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए भी किया, लेकिन जैसे ही 16 रीट अंग्रेजी वाले का निस्तारण होगा तो कहीं ना कहीं उससे उसका भी निस्तारण हो जाएगा। तो साथियों मैं पहले 16 का निस्तारण करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी समस्या का भी हल हो और साइंस में जो भर्ती उसका भी हल हो, और संस्कृत विभाग सारी एक चीज से जुड़ी हो सारी कड़ी, मैं चाहता हूँ सबको राहत मिले। जल्दी एक और लाइव में आप लोगों से मुलाकात